हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। दोस्तों, अगर देश सेवा की बात करें तो सबका अपना अपना तरीका होता है। और उन तरीकों में कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं कि बिना वर्दी के ही कर सकते हैं, और कुछ तरीके ऐसे होते हैं और जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कि भाई हमें यूनिफॉर्म भी चाहिए और यूनिफॉर्म पहनकर हम लोग क्या कर सकते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसी ही एक भर्ती के बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा। अभी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन कह सकते हैं जारी हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे टोटल जो वैकेंसी रहेंगी 25,487 पोस्ट रहेंगी। और ये जो सेशन रहेगा, ये स्पेशली देखा जाए तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उन सभी साथियों के लिए रहेगा। यहाँ पर बात करेंगे एसएससी जीडी में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, जो कि आपका सीएपीएफ में आपकी भर्ती होती है। अब ये सीएपीएफ क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी ये जो सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको किन किन चरणों से गुजरना है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी चीजें आपको कह सकते हैं आज के सेशन में पता चल जाएगा। बट उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सेशन रहेगा उन सभी साथियों के लिए भी रहेगा जो हमारे कह सकते हैं बीएसएफ एचसीएम की कह सकते हैं तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बीएसएफ, माफ करना, बीएसएफ और एचसीएम वाले जो साथी हैं उनकी जो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उसका एग्जामिनेशन का भी कुछ पता नहीं है कब होगा, बट यहाँ पर इस भर्ती को भी वो लोग टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया, ये बताओ कि आपका सीएपीएफ क्या है। देखो भैया, ऐसा है, इसका पहले नाम अगर हम बात करें तो हम इसको पहले पैरामिलिट्री फोर्स बोलते थे, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, फोर्सेस का जो सिस्टम होता है सबसे ऊपर रहता है मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। जो आपकी मिलिट्री फोर्सेस रहेगी, इसके अंतर्गत आपका आर्मी आ जाएगा, नेवी है और एयरफोर्स आ जाएगा, राइट। यहाँ पर रहेगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सीएपीएफ देखने को मिल जाती है। सीएपीएफ जिसके अंतर्गत ये सारी फोर्सेज आती हैं, जिसमें आप देखोगे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ। सबका अपना अपना महत्व है, सब अपने अपने तरीके से कह सकते हैं ड्यूटी करते हैं। लाइक सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल एरिया, जो फोर्स होती है वहां पर आपका इनकी ड्यूटी रहती है। स्पेशली आपने देखा होगा जो मेट्रो स्टेशन होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, वहां पर इनकी स्पेशली ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। उसके अलावा बीएसएफ, बीएसएफ में आप देखोगे जो बॉर्डर एरिया पर लगाया जाता है, स्पेशली देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पर बीएसएफ काम करती है। उसी तरीके से जो सीआरपीएफ होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी देश के अंदर सिटी के अंदर जो आपकी रहती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रहती है। इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से एसएसबी है आपका, आईटीबीपी है आपका, असम राइफल्स है, और यहाँ पर रहेगा एसएसएफ। ये आपकी कह सकते हैं पूरी की पूरी जो सात है आपकी सीएपीएफ हो जाती है। इनके जस्ट नीचे आप आओगे तो फिर स्टेट पुलिस आ जाती है यहाँ पर, यानी पूरे भारत की व्यवस्था जो है इस तरीके से संभाली जा रही है यहाँ पर इन फोर्सेस के द्वारा। स्टेट पुलिस रहेगा, इनसे जस्ट ऊपर जाएंगे तो सीएपीएफ, सीएपीएफ से ऊपर जाएंगे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यहाँ पर रहेगा, यानी टॉप मिलिट्री फोर्सेस ये रहेगा आपका। उसके अलावा फिर इस तरीके से पूरी व्यवस्था को डिवाइड किया गया है। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये जो सीएपीएफ है इसके अंदर आपको कांस्टेबल बनने का एक मौका दिया जा रहा है, और ये कांस्टेबल बनने का मौका आपको एसएससी जीडी के थ्रू मिलता है यहाँ पर। केवल अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और देखेंगे सारी चीजें, 18 से लेकर 23 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें कुछ कैटेगरीज के लिए छूट भी दे रखी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का ही कटआउट मैंने कह सकते हैं निकाल लिया है, तो इसके माध्यम से आप देखोगे तो सबसे पहले चीज तो आपको एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट पता होनी चाहिए। डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1/12 है, यानी पूरा दिसंबर मंथ आपकी रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर रहेगी, आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप देखोगे 8 जनवरी से लेकर आपका 10 जनवरी के बीच में, यानी 2 दिन के लिए आपको यहाँ पर विंडो ओपन किया जाएगा। अगर आपसे गलती होती है, कोशिश कीजिए गलती ना ही हो, ठीक है। इसके अलावा आपका टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जाम है आपका फरवरी से लेकर अप्रैल मंथ के बीच में कभी भी अनाउंस हो सकता है। मोस्टली चांसेस है मार्च मंथ में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो मांगा गया है आपसे, सबसे पहले तो आपको ओटीआर करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ओटीआर करने के बाद फिर आप जो है उस ओटीआर से एसएससी की साइट पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर ये टोटल वैकेंसीज का ब्यौरा रहेगा, आप अपने हिसाब से वैकेंसीज देख लीजिए। यहाँ पर देखोगे तो बीएसएफ में एससी के लिए 78 वैकेंसी, 58 वैकेंसी आपकी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 113, ईडब्ल्यूएस के लिए 53, यूआर के लिए 222, यानी टोटल देखा जाए तो बीएसएफ में
कितनी 24 वैकेंसी रहेंगी। उसी तरीके से सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा आई थिंक वैकेंसी है, 13,135 वैकेंसी है। उसके बाद आप देखोगे सीआरपीएफ में 5,366 वैकेंसी है, एसएसबी में आपकी 1,764 है, इसी तरीके से आईटीबीपी में 1,099, 1,556, असम राइफल्स में, एसएसएफ में 23 वैकेंसी। टोटल देखा जाए यहाँ पर ये है आपकी वैकेंसीज जो कि ये रहेंगी मेल कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें हम लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए कम है। यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 2020 वैकेंसी है आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। दोनों की मिलाकर मिलेंगी आपको वैकेंसी मिलेंगी कितनी, ये मिलेंगी 25,487 वैकेंसी, यानी मेल कैंडिडेट की ज़्यादा वैकेंसी है, फीमेल की कैंडिडेट की कम वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। लेवल 3 की पोस्ट है। लेवल 3 का मतलब ये है 21,700 आपको बेसिक पे बनेगा। इसके अंदर आपका डीए ऐड होता है, टीए ऐड होता है, एचआरए ऐड होता है, आपका और भी बहुत सारी ऐड होते हैं, ठीक है। ये सारे अदर अलाउंसेस मिलकर इसका डबल ही मान लीजिए आपको इन हैंड मिल जाएगा। लगभग 42 से लेकर 45,000 के बीच में आपको ये सैलरी बन जाएगी यहाँ पर, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी दिखती है। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो 18 से लेकर 23 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 23 वर्ष होनी चाहिए। अब ये काउंट कब से होगी यहाँ पर, ये 2 आपकी जनवरी 2003 के बाद जिसका जन्म हुआ है और 1 जनवरी 2008 के पहले जन्म हुआ हो उसको दोनों ही डेट को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, SC/ST के लिए 5 साल का कह सकते हैं रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल का मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का मिलेगा, और इसके अलावा और भी स्पेशल कैटेगरी के लिए सिलेक्शन की बात की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहले आपका यहाँ पर रहेगा, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। देन यहाँ पर जैसा कि ट्रेंड देखा गया, फिक्स नहीं है, लेकिन 7-8 गुना कैंडिडेट को पीएसटी और आपके पीईटी के लिए बुलाया जाता है, यानी फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पर सीबीटी क्वालिफाई करेंगे, टोटल पोस्ट का यानी 25,000 कितना 487 पोस्ट है, उसका लगभग 7 से लेकर 8 गुना या 9 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर आपका पीईटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाता है इनको, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अभी उसमें क्या क्या होता है वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। देन आपका उसके बाद डीबी हो जाता है, देन आपकी फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, ये वाले आपके 4 चरणों से ये परीक्षा गुजरने वाली है। तो अब समझ में आ गया होगा, एक ही टेस्ट देना है आपको जो कि 100 मार्क्स का होगा यहाँ पर, और उस टेस्ट के माध्यम से आपको क्वालिफाई किया जाएगा यहाँ पर पीईटी के लिए। पीईटी क्वालिफाई करने के बाद फिर आप डीएमई जाएंगे, डीएमई के बाद डीबी इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, जो हालांकि इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया भी दे रखा है कि भैया इतने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तभी उनको माना जाएगा क्वालिफाई। हालांकि ये मिनिमम क्राइटेरिया है, कट ऑफ इससे ज्यादा ही लगती है, ठीक है। यूआर के लिए 30% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% क्वालिफाई करना, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 20%, यानी कि इसमें से 20% मार्क्स लाना ही जरूरी होता है। लेकिन ये सिर्फ एक मिनिमम क्राइटेरिया है, कट ऑफ तो इससे ज्यादा ही लगता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। बात करेंगे अगर आपकी हाइट के बारे में, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, यहाँ पर किसकी, यहाँ पर आप देखोगे यूआर कैंडिडेट है, उसके अलावा ओबीसी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एससी, यहाँ पर ये कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाइट मांगी है 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मांगी है। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो फिर वहाँ पर आपको छूट दी जाती है, 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाएगी एसटी कैंडिडेट के लिए। बात करेंगे यहाँ पर चेस्ट के लिए, चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए अलाउ है यहाँ पर, और कह सकते हैं 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फुलाव होना चाहिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जब आप जाएंगे यहाँ पर पीईटी में तो ये सब हो जाएगा पीएचटी होने के बाद। पीएचटी का मतलब ये है आपका हाइट, वेट, नाप तोल ये सब होने के बाद जब आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, इफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितना 8 मिनट, 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और फॉर कैंडिडेट फॉर अदर देन द बिलोंगिंग्स टू द लद्दाख रीजन, यानी लद्दाख रीजन को छोड़कर बाकी के अदर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और लद्दाख रीजन के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रहेगा 1600 मीटर 7 मिनट में, 800 मीटर आपका 5 मिनट फीमेल के लिए रहेगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है, ये आपका रहेगा यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ पर रहेगा इन 24 मिनट में आपको करना है कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे
तो ये सारा आपका प्रोसेस रहेगा, एकदम क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से चरणों से गुजरना है, क्या क्या आपको प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल वगैरह है, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के रिगार्डिंग अलग से सेशन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली आपकी जो डेट है, इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। जो भी फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए आप लोग। और आपका अगर कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वी विल रिप्लाई वेरी सून। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो डिटेल सिलेबस है, किस तरीके से आपको इतने कम समय में इस एक कह सकते हैं सिलेबस को कंप्लीट करना है। एक स्ट्रेटेजी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बेल आइकन को भी जरूर दबा देना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को, ठीक है। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।